एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आज हम अपने डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इनकम टैक्स के। अभी तक जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके साथ डिस्कस की है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए हेल्पफुल रही है, राइट? सो आज हम इसी उम्मीद के साथ इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स का एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा हो जाए, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाए, है ना? सो चलो एक पॉजिटिव वेव के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखो यहाँ पे ना आपको टोटल आपके जो सिलेबस के अंदर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा जिसके अंदर काफ़ी सारी बार ऐसा है कि जो सेकंड सेम के अंदर आपके जैसे कि सैलरी हेड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन पूछा गया है। बट जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉपर बाइफरगेट किया गया है आपका सिलेबस कि इस साल ये आने वाला है, सो अगर आपका जो सिलेबस है पूरा मतलब कॉम्बिनेशन में आता है, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ कि जैसे हम सेट ऑफ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इवन मैंने ये जो पहले भी अपलोड की हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये 2024-25 के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पर पूरे होल सिलेबस के जो हमारे पास जो 33 चैप्टर्स हैं, उन 33 चैप्टर्स में से अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक ही सेमेस्टर्स में है इनकम टैक्स, तो उनके लिए ये वाली सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। जिनके लिए मतलब अलग अलग है सिलेबस आपका, जैसे कि 15 चैप्टर्स पहले हैं, अब 19 चैप्टर्स अब हैं, तो उनके लिए ये वाली वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहला डाउट तो हो गया क्लियर आपका। अच्छा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 10 से 11 चैप्टर आपके किसके हैं, थ्योरी के हैं, और बाकी के बचे 8 से 9 चैप्टर आपके किस चीज़ के हैं, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है। सो जो भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करना चाहता है तो ऑब्वियस है कि आप इन न्यूमेरिकल पोर्शन को टच कर सकते हैं, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो चैप्टर्स है सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है। जो ये कंप्यूटेशंस होती है ना टैक्स लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल की, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल की जो टैक्स लायबिलिटी है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। इनमें से ये 3 चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर जो आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हो गया, ठीक है, मैं पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। जैसे डिडक्शन का चैप्टर है 80C से लेकर 80U का आपका जो चैप्टर है, राइट। देन उसके बाद आ जाता है आपका जो चैप्टर है असेसमेंट का, रिबेट एंड रिलीफ का, रिबेट एंड रिलीफ का चैप्टर है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है इनकम टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर है, प्रिपरेशन एंड द फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, ठीक है, और TDS और TCS के ऊपर चैप्टर सब पूछा गया है, एडवांस टैक्स पूछा गया है आपसे, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ द टैक्स है, अपील एंड रिवीजन है, पेनल्टी एंड ऑफेंस वाला चैप्टर। इन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप चैनल पे भी विजिट करेंगे ना, सो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, अदरवाइज मैं वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जितने भी आपके 9 से 10 चैप्टर हैं ये, इनका जैसे डिडक्शन हो गया, रिबेट हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, अपील एंड रिवीजन हो गया, ये सब अवेलेबल है। सो एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट्स द रीजन कि आपको इनके बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिडक्शंस। देखो ये जो डिडक्शन वाला चैप्टर है ना 80C से लेकर 80U, ये चैप्टर ना बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल अच्छे, मीन्स कि एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करके जाना है कि 80C में काफ़ी सारे इसके अंदर ना 10 से 11 पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फिर 80D डबल डी आता है, डबल डी बी आता है, देन उसके बाद आपका 80U भी आता है, 80T आता है, 80Z आता है, ठीक है, आपके पास 80G आता है, 80GA आता है, 80GGB आता है, ये सारी की सारी डिडक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिबेट ऑफ द टैक्स अंडर सेक्शन 70। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिबेट कब मिलती है, रिबेट कब मिलती है। आपके पास 3 कंडीशन थी ना, 5 लाख, और आपका जो है इंडिविजुअल होना चाहिए और वो रेजिडेंट होना चाहिए, दैट्स इट।
नेक्स्ट जाता है असेसिंग ऑफिसर कौन होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको नॉर्मल सी बात है, आपको आसान लग रहे होंगे। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, पैसा कब आपके पास रिफंड हो जाता है। काफ़ी सारे क्राइटेरिया हमने 6 से 7 केसेस लिए थे जो कि आपको एग्जाम के अंदर थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर ना केवल आपको 2.5 से 2 पेजेस दिए हुए हैं और क्वेश्चन जो है 15 नंबर में आएगा, तो आप केसेस बना बना के आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। अच्छा, परमानेंट अकाउंट नंबर के ऊपर आ जाता है जिसको हम कहते हैं पैन नंबर, राइट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, नोटिस ऑफ डिमांड जो कि हमने पढ़ा है अंडर सेक्शन 156 के अंदर हम नोटिस ऑफ डिमांड इशू करते हैं। कौन करता है, आपका टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी कर सकता है और आपका असेसिंग ऑफिसर भी क्या करता है, नोटिस ऑफ डिमांड इशू करता है कि आपको इतने पैसे बकाया रहता है, आप इसको पे करें एरियर के लिए। अच्छा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसे हम एक और नाम से जानते थे, याद है, करवाया था आपको, याद है, जिसको हम क्या कहते हैं कि पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आप क्या करो, इसके ऊपर टैक्स देते चले जाओ, ये स्कीम ये कहती है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है राइट डाउन द डिडक्शंस प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल स्कीम। ये आपकी अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है। जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है ना, उसके अंदर अगर आपने डोनेशन अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रखा है तो आपको डिडक्शन मिलती है 80C के दौरान, तो उसके प्रोविजंस लिखने हैं आपको। यहाँ पे 5 पॉइंट बताए थे मैंने, ये डिडक्शंस वाले चैप्टर के अंदर था। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन सभी वीडियोस को ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है। 5 ईयर प्लान के बाद आता है ये नेशनल सुकन्या समृद्धि आ गया है, ये आ गया, देखो नजर आ रहा है ये पॉइंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये यही बता रहा है, सेविंग स्कीम की बात की जा रही है, NSC बोलते हैं जिसे। इसके अंदर 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द पॉइंट कीप इन माइंड व्हाइल बी कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब फर्म के बुक प्रॉफिट को हम बुक करते हैं, सो ये जस्ट एक थ्योरी का चैप्टर है, बट आपको इसके थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, कर लो। देखो इतने सारे चैप्टर्स में ना आप बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम केवल 5 चैप्टर बता दो, मैम केवल 4 चैप्टर बता दो, ये तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ खेल रहे हो, राइट। सो दैट्स द रीज़न मैं कहूँगी कि आपको मैंने ऑप्शन दे दी कि इन चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आप कर सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन इस तरीके से बन कर आते हैं। देखो मैंने आपको बताया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जामिनर है उनकी जो वो कैसे क्वेश्चन को प्लान कर रहे हैं, कैसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको समझना है आपको, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, तब आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चैप्टर इस चैप्टर में से इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो एक पेज लो और उस पूरे चैप्टर की एक जगह समरी लिख दो, एग्जाम में जाने से पहले उसको पढ़ लो। ये ऐसी तैयारी करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता कि हाँ मैम 5 चैप्टर बता दो हम कर लेंगे, पक्का यही कर, अगर उसमें से नहीं आए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 50-50 पॉसिबिलिटी होती है ना। हमें एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो हम कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द हु इज अलाउड टू द क्लेम ऑफ द रिफंड ऑफ द टैक्स। रिफंड ऑफ द टैक्स के लिए कौन आपको अलाउ करता है, रिफंड कब होता है, ये रिफंड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में किया था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने विद इन 1 आवर्स, आई होप 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर विद एग्जाम्पल देयर इज हमने काफ़ी सारे केसेस को लेकर समझा था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं आपका राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द फर्स्ट अपील। ये अपील वाला जो चैप्टर है ना, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, अपील वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, जैसे डिडक्शन वाला बताया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, बताया था अंडर सेक्शन 139(5) के अंदर हमने इसको रिटर्न फाइल किया जाता था, याद है, ऑफकोर्स याद होगा, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर आता है, ई फाइलिंग रिटर्न के अंदर ही ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, टर्म असेसमेंट से मतलब क्या है, एक जीएसटी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। जीएसटी के अंदर 2 कंसेप्ट आते हैं, एक तो इम्पोजिशन आता है, एक आपका असेसमेंट आता है। असेसमेंट का टॉपिक आपका यहाँ पे भी डिस्कस किया जा रहा है, राइट। असेसमेंट होता है टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस एंड विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। कौन करता है, आपके टैक्स अथॉरिटी करती है। अच्छा, डिस्कस द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से आ रहा है, चैप्टर्स में से, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि हाँ हेक्टिक से लग रहे हैं, बट अगर आप उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज में बता रही हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन वाला जो चैप्टर है कंप्लीट लर्न करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन इनके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाम जैसे कि मैंने जैसे भी आपको बताया, नेशनल सेविंग स्कीम आ सकती है, सर्टिफिकेट स्कीम आ सकती है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास जो इंश्योरेंस आपने प्रीमियम लिया हुआ है, इंश्योरेंस की प्रीमियम फिल करते तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है, 80D में मिलती है। डबल डी में के अंदर वो मेडिकल की बात की जा रही है, डबल DDB के अंदर दमदार बीमारियों का एग्जाम्पल लिया था मैंने, याद है,
सबको याद होगा। सो ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनेगा ही बनेगा। अच्छा, एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो कंप्लीट आपको लर्न करना है। इसके अंदर 2 से 3 टॉपिक है जो आपको लर्न करें, पूरा नहीं करना, 2 से 3 टॉपिक। एक तो इसकी इनकम टैक्स अथॉरिटी की ड्यूटी याद करने की, क्या ड्यूटी है और क्या इसके पास पावर है, ठीक है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सभी के सभी आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये वाला 57 मिनट्स के अंदर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है प्रिपरेशन एंड द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ये हमने ओनली 46 मिनट्स, आई होप 46 पता नहीं 45 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कि रिटर्न क्या होता है, ठीक है, कौन फाइल करेगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ याद किया था, अभी रिसेंट अपलोड किया है, कैसे कौन फिल करेगा, कैसे फिल की जाती है, ई फाइलिंग प्रोसेस की थी, आपको समझा दिया था, है ना। तो यहाँ पर एक तो ई फाइलिंग की प्रोसेस आती है, फाइलिंग ऑफ द रिटर्न के ऊपर जो प्रोसेस है, ये अच्छे से टॉपिक लर्न करके जाना है। ओके, अच्छा, रिटर्न क्या होता है ये इसका मतलब जान लेना है, और कौन इसको फिल करेगा, मीन्स कि किसके लिए कंपलसरी, एक तो वॉलंटरी रिटर्न होती है, एक कंपलसरी रिटर्न होती है। आप ये टॉपिक याद करके जाना है और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ 45 मिनट का लेक्चर अटेंड करो, पूरा चैप्टर इसके अंदर क्लियर है। अच्छा, विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, पता है सबको। अच्छा, नेक्स्ट जाता है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट के अंदर आपकी 4 टॉपिक है। एक तो आता है आपका सेल्फ असेसमेंट आता है, एक आता है आपको समरी असेसमेंट आती है, एक आती है आपकी रेगुलर असेसमेंट आती है। रेगुलर के अंदर आपके पास आ जाते हैं फिर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चारों असेसमेंट ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इनके ऊपर ना प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो इनके प्रोविजंस याद कर लेना, बस इसमें ये 2 पॉइंट ऐसे अच्छे से याद करना है, इसलिए कहा गया है कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। क्योंकि ना इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म है जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न की आएगी, जैसे बिलेटेड का हो गया, लॉस का हो गया, लॉस ऑफ द रिटर्न का हो गया, ठीक है। ये काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी है जो इस चैप्टर में भी है, इसमें भी है। सो आप इसको अगर यहाँ पे याद कर लेंगे ना, बिलेटेड रिटर्न, लॉस ऑफ द रिटर्न, ठीक है, कंपल्सरी रिटर्न जो कि सेक्शन 139 में की जाती है 1 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 3 में आती है आपकी लॉस की रिटर्न, ठीक है, 1 सेक्शन 134, 5, 9 ये सभी हमने डिस्कस करी है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स एंड द कलेक्शन एट सोर्स। आपको इसके अंदर ना रेट याद रखना है, ठीक है, रेट समझ रहे हो, ये चैप्टर भी हमने बहुत लॉजिक से किया था, आप इसको देख सकते हैं TDS एंड TCS के अंदर। इसके अंदर ना एक अमाउंट ना मिसिंग है, जिसके अंदर मैंने 50,000 की जगह 500 या फिर 500 की जगह 50,000 लिखा हुआ है। सो आप उसको प्लीज ध्यान से कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ से डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने कैसे मोल्ड किया वो समझो। देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द पे एज यू अर्न स्कीम। आप पे एज यू अर्न स्कीम से क्या समझते हैं, उसके प्रोविजंस बताने हैं। अच्छा, समझ में आ गया, एडवांस टैक्स के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, सेकेंड टाइम कैसे आया क्वेश्चन ये, व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्स अराइज एंड हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे अरेज होती है, लायबिलिटी का क्यों अरेज होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 4 डेट बताई थी मैंने, 15 सितंबर थी, 15 आपकी अक्टूबर थी, 15 दिसंबर थी, 15 मार्च थी, याद है, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स से क्या समझते हैं और इसकी एग्जम्पशंस बतानी है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। एग्जम्पशंस 2-3 ही थी, बट आप अगर इसके प्रोविजंस इसके अंदर लिखेंगे तो बेटर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। देखो समझ में आ रहा है एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक तो प्रोविजन का है, किसके कैलकुलेशन का है, बस ये कहने का मतलब 2 पॉइंट याद करने अच्छे से। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जाता है रिकवरी एंड रिफंड। यहां से जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है 100% आएगा। क्या है कि रिकवरी के मोड पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। रिकवरी के मोड क्या है, आपको रिकवरी के 2 मोड बताए थे जो सेक्शन 222 के अंदर डिस्कस किया था, सेक्शन 226 के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर TRO ऑफिसर के पास राइट था, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर और TRO के दोनों के पास राइट था, याद है। अच्छा, इसके अंदर हमने 5 पॉइंट पढ़े थे कि उसकी संपत्ति को क्या किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, सैलरी को जब्त किया जा रहा है, या फिर उसको डेटर से वहां से पैसा उठा लिया जा रहा है, या उसके प्रति केस फाइल किया जा रहा है, अगर वो फॉरेन में चला गया, वो ये सारे की सारी डिस्कस किए हुए। इनको विद एग्जाम्पल अगर आप दोगे ना तो बेटर रिजल्ट निकले के आएगा, आप देख लेना इस बात को। सो दैट्स अ रीजन कि आप एग्जाम्पल केसेस को साथ इलिस्ट्रेशंस ये रिप्रेजेंट करें। थ्योरी है, इजी कर सकते हैं।
अच्छा, अपीलेंट रिवीजन से क्वेश्चंस की बात की जाए, यहाँ पर जो अपीलेंट की 4 प्रोसेस होती है ना, सबसे पहले हम कमिश्नर के पास करते हैं, फिर उसके बाद अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास करते हैं, फिर हम उसके बाद हाई कोर्ट में करते हैं, फिर हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ये चारों याद होनी चाहिए, बट सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना कमिश्नर और अपीलेंट इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर, क्योंकि इसके पास अगर आपको सोल्यूशन सेटिस्फाइड नहीं होता आप इसके पास जाते हो। तो ये प्रोसेस है ना इसकी, ये याद कर लेनी दोनों की, क्योंकि दोनों की प्रोसेस अगर याद होगी ना सो ऑब्वियस है आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है सिंपल है, सेम एज इट इज लिखनी है, बट नाम चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन चेंज होगी, 60 डेज की जगह 120 डेज, 120 डेज की जगह 30 डेज, ये डेज चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। ओके, अच्छा, अपीलेंट एंड ऑफेंस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आपका यहाँ से आता है प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ और क्या चाहिए आपको, उम्मीद यही है कि हाँ इस तरीके से बनकर आ सकता है क्वेश्चन, जितना मेरी एनालिसिस है, बाकी आपका अलग फैक्टर है, राइट। सो अपना हमेशा 100% दीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने तो 4 कर लेते हैं, 4 में से आगे तो ठीक है, नहीं अदरवाइज ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट तो फिर आपका ही डाउन जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, प्रोविजंस के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पेनल्टीज के ऊपर है, ठीक है। ये देखो जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल यही तो होते हैं, ये पूछे जा रहे हैं। अच्छा, पेनल्टी के प्रोविजंस क्या है इनकम टैक्स के दौरान, ठीक है, ये स्पेशल केस दे दिया अंडर द रिपोर्टिंग एंड द मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम, जब हम क्या करते हैं गलत इनकम को स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी बात की जा रही है। प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द ऑफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफेंस, पेनल्टी के बाद हमारा ऑफेंस का पॉइंट आता है, पेनल्टी के बाद हम प्रोसिक्यूशन का स्टेप अप्लाई करते हैं। डिफरेंस समझाया हुआ है, अच्छा जी समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड चैप्टर है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट लर्न कौन से करने हैं, और आपका अपीलेंट रिवीजन वाला भी आप कंप्लीट लर्न करके जाएंगे। ये चैप्टर है जो कि आप कंप्लीट लर्न करके जाएंगे, प्रोसिक्यूशन वाला भी एंड पेनल्टी वाला भी। बाकियों में से जो सिलेक्टेड पॉइंट पूछे हैं बताए हैं आपको, वो आप कर सकते हैं। ओके, वो आपकी इच्छा है कि आप कंप्लीट चैप्टर करना चाहते हैं, पॉइंट्स करना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर। ओके, सो आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी। हाँ, एक और न्यूज़ है आपके लिए कि आप 2022 का क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइए, 2023 का क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर मिलेंगे, देख पा रहे हैं। आपके लिए 413 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, नजर आ रहा है मेरा कर्सर, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको क्या नजर आ रहा है, स्क्रॉल करना है स्क्रीन को, देन उसके बाद आपको नजर आएगा कि यहाँ पर क्या बीकॉम 6th सेमेस्टर 2022 एंड 2023 ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पॉइंट आपको क्लिक करना है और आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम होने के बाद प्लीज़ आप बताना कि आपका जो फीडबैक है कि आपका एग्जाम कैसा रहा, कि जैसे बाकी एग्जाम के परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्या ये भी एग्जाम आपका अच्छा गया, अच्छा गया तो कितना अच्छा गया, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए हुए हैं, कैसे आया हुआ है। सो आप हमारे साथ डिस्कस करना, क्योंकि आपके ही एक्सपीरियंस से हम फिर आगे आने वाले बच्चों को मदद कर पाएंगे। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam.